की क्लास में हम लोग सीखेंगे रिव्यू टैब। रिव्यू टैब होता क्या है ना। तो कल की क्लास में हम लोगों का डाटा टैब कंप्लीट हो गया था और फार्मूलाज के बारे में भी हम लोगों ने आप पीछे सीखा था। इसके अंदर और भी फार्मूला है, वो एडवांस है जो हम लोग आगे करेंगे जब हमारा एक्सेल खत कंप्लीट हो जाएगा, नॉर्मल बेसिक एक्सेल, तो उसके बाद फिर हम लोग एडवांस एक्सेल शुरू करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे क्या, रिव्यू टैब। ठीक है, रिव्यू मतलब क्या होता है, तो रिव्यू मतलब होता है दोबारा से देखना। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने आप लोगों को MS वर्ड में ऑलरेडी पीछे मैंने बता रखे। मोस्टली इसमें 80% ऑप्शन वो है, 80 से 90% ऑप्शन वो है जो मैंने आप सभी लोगों को MS वर्ड में बता रखे। ठीक है, मैं वैसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो इसमें जैसे कुछ लोग नए भी हैं तो उनके लिए फर्स्ट टाइम हो जाएगा, बाकी आप सभी लोगों के लिए रिवाइज हो जाएगा। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से देखना। इसमें क्या है, ग्रुप है, जैसे आप परफिंग ग्रुप है, आपका लैंग्वेज है, कमेंट है और यहाँ पे प्रोटेक्ट है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है ग्रुप में हमारा क्या है, स्पेलिंग। इसको बोलते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का काम क्या होता है कि आपने कोई भी वर्ड या फिर आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया हो या कोई भी लाइन टाइप किया हो, उसमें से कोई वर्ड जैसे उसको हमें उसका ग्रामर चेक करना हो कि ये वर्ड हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसको हम यहाँ से ग्रामर से चेक कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड वैसे होते हैं जो हम टाइप करते हैं तो कुछ करेक्टर होता है, जैसे करेक्टर हम बाई चांस मिस हो जाता है तो हम उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैं टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया कंप्यूटर, देखो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर टाइप किया, बट ये क्या है, कंप्यूटर मुझे चेक करना है क्या ये कंप्यूटर का जो भी मैंने कैरेक्टर लिखे हैं क्या वो कंप्लीट है या नहीं है। तो चेक करने के लिए यहाँ पर आएंगे रिव्यू पे और उसके बाद हम आएंगे किस पे, स्पेलिंग पे। तो स्पेलिंग पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पर डिक्शनरी में क्या दिखा रहा है कि आपने जो वर्ड लिखा है वो ये वर्ड लिखा आपने, है ना। बट जो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है वो कौन सा वर्ड कर रहा है, तो ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है कंप्यूटर के लिए ये है आपका वर्ड, ये कंप्लीट वर्ड है आपका कंप्यूटर। देखो मैंने टी के बाद ई नहीं लिखा था, यहाँ पे ई टाइप नहीं किया था, तो हम यहाँ से भी उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट मतलब कंप्यूटर ही मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए अब देखो उससे जो भी मिलता जुलता वर्ड होगा, जैसे कि आप तो कंप्यूटर आ गया है ना, कंपोर्ट हो गया आपका, कंपार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे उससे जो भी मिलते जुलते वर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। बट मुझे कौन सा वर्ड चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। तो अब इसको क्या करना, मुझे यहाँ पे कंप्यूटर शो करना। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा चेंज करने के लिए, चेंज ऑल करने के लिए। तो चेंज मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एक जगह चेंज करने के लिए। चेंज ऑल का मतलब ये होता है कि इस पूरे वर्कशीट पे, जो ये आपका वर्कशीट है ये पूरा, इस पूरे वर्कशीट पे अगर कहीं पे भी ये वर्ड लिखा हो, जो वर्ड यहाँ पे मैंने टाइप किया है, अगर कहीं पे भी आपका ये वर्ड लिखा हो तो उसको आप एक बार में चेंज कर सकते हो। या फिर आप पार्टिकुलर किसी एक सेल को, एक सेल का चेंज करना चाहते हो वर्ड, तो यहाँ से उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, चेंज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेंज पे क्या किया, क्लिक किया। तो जैसे ही चेंज पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैसेज टाइप हो रहा है। मैसेज क्या है, कह रहे कि स्पेलिंग चेक कंप्लीट। यहाँ पे जो भी आपने स्पेलिंग चेक किया था वो क्या हो चुका है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से ओके कर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैं एक वर्ड और टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सर्टिफिकेट। तो देखो ये सर्टिफिकेट क्या है, यहाँ पे ये गलत है। जो भी सर्टिफिकेट में यहाँ पे करेक्टर है वो क्या है, यहाँ पे गलत टाइप है। अब मुझे क्या करना है, इसको ठीक करना है कि सर्टिफिकेट का पूरा प्रॉपर कैरेक्टर क्या है। तो उसके लिए हम आएंगे किस पे, स्पेलिंग पे। और स्पेलिंग पे आने के बाद देखो आप यहाँ से देख सकते हो ये आपका सजेशन कर रहा है कि ये वर्ड है आपके सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट्स कर सकते हो, सर्टिफिकेट कर सकते हो और सर्टिफिकेट कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ सर्टिफिकेट करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे CETI है, बट यहाँ पे क्या है, CERTIFICAT होता है, बट यहाँ पे मैंने गलत टाइप किया। अब चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज कर, और यहाँ से इसको यस कर और ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज।
तो ये काम क्या होता है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का। कोई भी हमने ग्रामर, कोई भी वर्ड हमने गलत टाइप किया हो तो उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, थेजर का। देखो थेजर क्या होता है, तो थेजर का काम होता है किसी भी वर्ड के बारे में, मैं पहले बता देता हूँ थेजर का काम होता क्या है। तो देखो थेजर का काम होता है कि किसी भी वर्ड के बारे में अगर फाइंड करना हो कि इस वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं, क्या क्या मीनिंग है, तो हम यहाँ से थेजर से हम फाइंड कर सकते हैं। या उस वर्ड को हम किस किस नाम से बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम थेजर का यूज़ करके और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक था तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट आ गया। अब देखो सर्टिफिकेट को हम डिप्लोमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जितने भी नाम है, ये सारे डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, हम लाइसेंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, सर्टिफिकेट के नाम है। ये देखो और भी है नीचे में, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे क्या, जो भी मिलते जुलते वर्ड होंगे, जो भी इससे रिलेटिव वर्ड होंगे, वो आपको यहाँ पे थेजर में शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है, अब मैं इसके जगह कर देता हूँ जैसे बुक, यहाँ पे मैंने कर दिया बुक। अब मुझे बुक के बारे में फाइंड करना, तो यहाँ पे सर्च लिखा हुआ सर्च थेजर, तो इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, सर्च करके दिखा दिया। हम बुक को ये भी बोल सकते हैं जो यहाँ पे नाम दे रखे हैं, ये बहुत सारे नाम, रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, ऑर्डर भी बोल सकते हैं, रिजर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, चेंज भी बोल सकते हैं और वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो किसी भी वर्ड के बारे में जैसे हमें फाइंड करना हो तो यहाँ हम थेजर से क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे वर्क बुक का। वर्क बुक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो जो भी आपने वर्क बुक के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वर्क बुक होता क्या है। तो वर्क बुक स्टैटिस्टिक्स का काम ये होता है कि आपने जो भी वर्क बुक पे काम कर रखा है, अभी देखो ये हमारा क्या है, पूरा एक वर्क बुक है, ये पूरा एक वर्क बुक है। इस पूरे वर्क बुक पे अभी तक मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, ना मैंने कोई वर्ड टाइप किया है, ना मैंने किसी टूल का यहाँ पे यूज किया है। तो ये क्या हमारा ब्लैंक है। तो देखो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को यहाँ पे दिखाने के लिए, इसके लिए कोई डाटा हमारे पास होना चाहिए, कैसा भी डाटा हो, कुछ भी डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ से मैं कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ ये जैसे मैंने ये ले लिया, तो जैसे ये ले लिया, अब हम आते हैं रिव्यू पे, और यहाँ पे और एक ऑप्शन है किसका, वर्क बुक का। वर्क बुक पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब देखो इसमें मुझे यहाँ से हम अलग अलग चेक कर सकते हैं कि करंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि करंट सीट और वर्क बुक, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंट क्या है, करंट सीट होता है कि ये जो आपने अभी सीट ले रखा है, जिस सीट पे आपने काम किया, ये हमारा क्या है, करंट सीट है। और वर्क बुक क्या होता है, तो ये हमारा एक पूरा क्या है, वर्क बुक है। मतलब वर्क बुक में ये सारे आ जाते हैं हमारे, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा पूरा एक क्या है, वर्क बुक है। जो भी हमारा एक एक्सेल ओपन है, ये पूरा हमारा एक क्या है, वर्क बुक है। तो करंट सीट क्या हो गया, तो पार्टिकुलर जिस सीट पे हमने क्लिक कर रखा वो हमारा एक क्या है, करंट सीट है। अब करंट सीट में देखो नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है क्या, एंड ऑफ सीट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ सीट। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, J11। अब ये J11 क्या है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने जो लास्ट जो काम किया है, कौन से सेल तक काम किया लास्ट, तो J11 तक काम किया आपने, J11 तक क्या किया आपने, काम किया। चेक करना चाहते हो तो देखो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखो ये लास्ट में, ये हमारा क्या है, J, ये J है हमारा, और 11 मैंने यहाँ तक देखो, ये देखो ये हमने काम किया, तो ये हमारा 11 है, ये देखो ये 11 है। और लास्ट हमने कौन से कॉलम पे काम किया, तो J वाले कॉलम पे, ये क्या हो गया, J11। तो ये आपको वही दिखा रहा है कि आपने लास्ट अपने जिस कॉलम का यूज किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इसका नंबर क्या है, J11। तो J ये हो गया और 11 ये हो गया। नेक्स्ट दिखा रहा है सेल विद डाटा। सेल विद डाटा, आपने कितने सेल में डाटा को टाइप किया है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो टोटल मैंने 40 सेल में क्या किया है, डाटा टाइप किया, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, टेबल। टेबल यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0। ये हमारा क्या है, 0 टेबल है, क्योंकि मैंने अभी तक टेबल का यूज नहीं किया। ये हमारा टेबल नहीं है, ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। तो इसमें टेबल दिखाता है, तो हमने अभी तक टेबल का यूज नहीं किया। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या, फार्मूला। आपने कहीं पे
फॉर्मूले का हमने यूज किया है। यहाँ पे कितने फॉर्मूले का यूज किया है तो दिखा रहा है एक फॉर्मूले का। देखो इस पूरे सीट पे, इस पूरे वर्कशीट पे मैंने एक फॉर्मूले का कहीं पे यूज किया है, कहीं पे तो यूज किया है इसको। हाँ ये रहा, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने वी लुकअप लगाया था। देखो ये फार्मूला हमारा शो हो रहा है, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फार्मूले का यूज किया। तो जो भी फार्मूले का यूज करेंगे वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो ये हमारा क्या था, करंट सीट के बारे में, कि आपने इस सीट पे क्या क्या चीज़ें को यूज किया वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है इसी के नीचे क्या है, वर्क बुक। तो वर्क बुक क्या होता है, वर्क बुक होता है कि जितने भी आपने यहाँ पे सीट ओपन कर रखे हैं, ये हमारा क्या है, एक वर्क बुक है। जैसे डाटा वैलिडेशन, सीट 6, रिलेशनशिप, सीट 3 और सेंडियो मैनेजर। तो यहाँ जितने भी हमने ये ओपन कर रखे हैं, ये हमारा क्या है, वर्कशीट है। तो हमने टोटल कितने वर्कशीट ओपन कर रखे हैं, तो टोटल 5 कर रखे हैं। तो देखो चेक करना चाहते हो कर सकते हो। 1 हो गया डाटा वैलिडेशन, सीट 6 2 हो गया, 3 4 और 5। तो टोटल कितने हैं, 5 सीट है। टोटल यहाँ पे दिखा रहा है सेल विद डाटा। हमने जो इस पूरे वर्कशीट पे जितने भी ये 5 सीट ओपन कर रखे हैं, ये और ये जो हमारी सीट है करंट सीट, टोटल मिला के हमने कितने सेल पर डाटा टाइप कर रखा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 152 सीट। मतलब 152 सेल पे हमने क्या कर रखा है, डाटा टाइप कर रखा है। अब यहाँ पे दिखा रहा है क्या, टेबल का यूज। मतलब इस पूरे वर्कशीट में जो यहाँ से लेके और सेंडियो मैनेजर तक जो हमारा जो भी वर्क है, कहीं पे हमने 2 जगह टेबल का यूज किया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 2 टेबल। अब चेक करते हैं कि हमने यूज कहाँ किया टेबल का। देखो रिलेशनशिप में मैंने यूज किया है टेबल का, और एक मैंने सीट 3 पे क्या किया है, टेबल का यूज किया। एक रिलेशनशिप में और एक सीट 3 पे, तो दोनों जगह मैंने क्या किया है, रिलेशनशिप का यूज किया। पाइवेट टेबल यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो पाइवेट टेबल दिखा रहा है 1। हमने एक जगह कहीं पे पाइवेट टेबल का यूज किया। तो देखो इससे आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइवेट टेबल का भी यूज इसमें रिलेशनशिप में बताया था, तो पाइवेट टेबल का भी यूज है। टोटल जो फार्मूले का यूज किया हमने 8 फार्मूले का यूज किया है टोटल, ठीक है। और ये हमारा एक्सटर्नल कनेक्ट है। टोटल हमने कितने किए, 3। तो ये क्या है, एक वर्कबुक के बारे में और इसके स्टेटिक्स पता करना हो कि इस पूरे हमने वर्कबुक के अंदर जितनी भी हमने सीट्स ओपन कर रखी हैं, तो टोटल हमने उस पर क्या क्या वर्क किया है वो हम सारा चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्कबुक स्टेटिक्स। तो इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शन थे, स्पेलिंग का, थेजर का और वर्कबुक का। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को क्लियर है? तो सभी लोगों को क्लियर है? बता दो। देखो थेजर का यूज करते हैं कि किसी भी वर्ड के बारे में, जैसे उसका वर्ड के बारे में हमें फाइंड करना हो कि इस वर्ड के क्या क्या मीनिंग है। तो जैसे मुझे यहाँ पर फाइंड करना है कंप्यूटर के बारे में, मैं कंप्यूटर लिख दिया और यहाँ से मैंने सर्च थेजर पे क्लिक कर दिया। तो देखो कंप्यूटर को हम क्या क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, CPU भी, मेनी फ्रेम भी, सुपर कंप्यूटर भी, और वर्क स्टेशन और PC और लैपटॉप भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है? हेलो सर। जिनका क्वेश्चन था, 1 मिनट, क्वेश्चन किनका था जिन्होंने पूछा था? क्लियर है उनको जिनका क्वेश्चन था? अनम्यूट नहीं हो रहा, पूछ लेता हूँ उनसे। अंकिता, अनम्यूट करेंगे उधर से आप। अंकिता, यहाँ पे देखो एक ना म्यूट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो अनम्यूट हो जाओगे आप। यस सर, अब हो गया, पहले हो नहीं रहा था। अच्छा हाँ बोलिए आप। सर मैंने ही पूछा था वो थेजर के बारे में। अच्छा क्लियर है? हाँ। देखो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या, हमारा स्मार्ट लुकअप का। देखो स्मार्ट लुकअप क्या होता है, तो स्मार्ट लुकअप होता है कि किसी भी जैसे एक विकी, जैसे हमारा गूगल पे हम किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं, तो वैसे ही हम स्मार्ट लुकअप से हमें किसी भी टॉपिक या किसी भी टॉपिक के ऊपर हमें सर्च करना हो तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर करना है कंप्यूटर के बारे में सर्च, तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च का, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। तो देखो कंप्यूटर के बारे में एक पूरी प्रॉपर डिटेल आ जाएगी कंप्यूटर विकिपीडिया में। आप यहाँ से ओपन करके और आप एक पूरी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर कब आया है, कि क्या क्या जनरेशन है इसके, तो उसके बारे में एक सारा डिटेल आप पढ़ सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे महात्मा गांधी का एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनकी जन्म कब हुई और उन्होंने क्या क्या लाइफ में काम किया और उनकी मृत्यु कब हुई, तो मतलब किसी भी पार्टिकुलर
मतलब पर्सन या किसी भी टॉपिक के ऊपर हमें अगर सर्च करना हो तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं स्मार्ट लुकअप से। तो यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर देता हूँ महात्मा गांधी, इंफॉर्मेशन, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सर्च कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। तो आप या तो विकीपीडिया में देख सकते हैं। यहाँ पे देखो विकीपीडिया, इस पर आप क्लिक करके और आप यहाँ पे वो सारा डिटेल देखो देख सकते हो। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनके बारे में एक सारा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये होता है सर्च लुकअप। आप किसी भी टॉपिक या कोई पिक्चर के ऊपर सर्च करना हो, जैसे मुझे टाइगर का पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करके और टाइगर का पिक्चर में सर्च कर देते। यहाँ पे जैसे मैंने टाइगर कर दिया तो वो टाइगर के बारे में दिखा देगा, और पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके और हम यहाँ से इस पिक्चर को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। बट इसका यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, या आप लैपटॉप या फिर आप अपने पीसी में यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा लैंग्वेज ग्रुप है। लैंग्वेज ग्रुप में क्या है, ट्रांसलेट का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जैसे ट्रांसलेट करना हो, जैसे इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्या, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बुक टाइप कर दिया, और मुझे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस पर सर्च पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद अब देखो बुक को हिंदी में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखो नीचे में ऑप्शन दे रखा है ट्रांसलेट का। तो फ्रॉम और टू, फ्रॉम मतलब किससे और किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, फ्रॉम मतलब कहाँ से, टू मतलब कहाँ तक होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम मतलब किस लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हो और किस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने टाइप किया है और यहाँ पे मुझे किस में करना है, हिंदी में। तो देखो दोनों बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके, और देखो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, जापान, कोरिया, मतलब जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज होती है वो सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज क्लिक करके और आप यहाँ से उस लैंग्वेज में आप अपना सर्च कर सकते हो। तो मुझे इंग्लिश से हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे मैंने बुक सर्च किया इंग्लिश में, और आप नीचे में देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में वो सर्च होके आ गया। क्या है ये, किताब। अब जो भी यहाँ पे हिंदी में सर्च हुआ उसको मुझे यहाँ पे शो कराना है इस सीट पे। तो नीचे में एक ऑप्शन है किसका, इंसर्ट का। तो इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में यहाँ पे टाइप होके आए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे सर्च करना है किसके बारे में, माउस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो माउस को हिंदी में मुझे कन्वर्ट करना है। तो माउस को हिंदी में क्या कहते हैं, चूहा। और इंसर्ट करना तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे टाइप करना है किसी भी टॉपिक को ऊपर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया कंप्यूटर और यहाँ से मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर यहाँ पे हमारा, और इंसर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये कंप्यूटर हमारा शो हो गया। तो ट्रांसलेट का काम होता है कि आप जैसे किसी वर्ड में आप सर्च कर रहे हो, दूसरे लैंग्वेज में आप सर्च कर रहे हो और किसी दूसरे लैंग्वेज में आपको चाहिए तो यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं ट्रांसलेट का। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा कौन सा है, कमेंट ग्रुप है। कमेंट में है फर्स्ट हमारा न्यू कमेंट, डिलीट करना, प्रीवियस और नेक्स्ट। ये वैसे मैंने 3-4 बार मैंने ऑलरेडी बता रखा है। MS वर्ड में 2 बार बता रखा है मैंने आप लोगों को, 2-3 बार MS वर्ड में ही आ जाता है। मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कमेंट का यूज कहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ से कोई डाटा एक ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ले लिया मार्कशीट। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट मार्कशीट ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं रिव्यू टैब पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्या, कमेंट का। तो देखो मुझे कमेंट लगाना है। कमेंट का काम क्या होता है कि किसी भी वर्ड के ऊपर या किसी लाइन या कोई पैराग्राफ हो या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हमें कमेंट देना हो, है ना, तो हम यहाँ से कमेंट लगा सकते हैं। तो एक कमेंट वैसे होता है किसी को बोलना, और एक कमेंट होता है पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट के ऊपर कमेंट लगाना। तो जैसे कमेंट हम और भी अलग अलग जगहों पे हम यूज करते हैं। जैसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो, है ना, और
कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो या कोई डिफ़िकल्ट सेंटेंस हो, उसको हमें ईज़ी बनाना हो, तो उसके लिए भी हम कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा कमेंट का, वो करूँगा किसमें, परसेंटेज में। मुझे सिर्फ उसमें दिखाना है कि जिस स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आया, तो उसके ऊपर मुझे कमेंट कुछ टाइप करना है। तो देखो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका आया है, तो इस पूरे डाटा में से ये रहा 82 का 82 है यहाँ पे, इसका सबसे हाईएस्ट क्या आया, परसेंटेज आया। तो इसके ऊपर मुझे क्या करना है, कमेंट लगाना है कि इस बच्चे ने मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए क्या, तो मुझे यहाँ पे कमेंट उसके बारे में लिखना है, या उसके ऊपर और भी कुछ टाइप करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पे ये एरो आ गया कि आप यहाँ पे कमेंट लगा सकते हो। तो ये स्टूडेंट कौन है, चांद, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया चांद। क्लास टॉप, यहाँ पे जैसे मैंने परसेंटेज लिया कितना 82, ठीक है, यहाँ पे भी है, बट मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट टाइप कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वैसे जो भी मैंने यहाँ पे कमेंट टाइप किया वो यहाँ पे देखो शो हो रहा है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा शो हो रहा है परसेंटेज। बट मैं चाहता हूँ ये हाइड हो जाए, ये जो कमेंट है इस कमेंट को यहाँ पे नहीं दिखाना, मतलब इस पे रहना चाहिए, बट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, हमें शो नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा शो ऑल कमेंट का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो हमारा हाइड हो गया। अब देखो हम इसको कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हो इस पूरे रो और कॉलम में है ना, सबसे यूनिक सेल कौन सा दिख रहा है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर का देखो कुछ मार्क्स आ रहा बना हुआ, ये रेड कलर का मार्क्स आ रहा है, ये क्या हमारा यूनिक है। अब हम इस पर जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके बारे में ये बता देगा कि क्या, मतलब इस मार्क्स के ऊपर क्या कमेंट लगा हुआ। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कमेंट लगा हुआ, या फिर और भी किसी भी टॉपिक के ऊपर लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जैसे ये स्टूडेंट है, मैं रिजल्ट पे लगा देता हूँ कि ये स्टूडेंट क्या है, फेल है। तो यहाँ न्यू पे क्लिक किया और सुरेश क्या है, फेल, यहाँ पे मैंने सुरेश फेल लिख दिया। और अब यहाँ पे कोई भी कर्सर रखेगा तो दिखाएगा उसके बारे में क्या लिखा कि सुरेश फेल है। तो ये होता है कमेंट, किसी भी वर्ड के ऊपर लगाना हो या किसी टॉपिक के ऊपर तो हम लगा सकते हैं। तो अगर शो कराना हो कमेंट, जैसे कमेंट दोनों आपको, जैसे अभी हाइड है, शो नहीं हो रहा, तो यहीं पे ऑप्शन है शो ऑल का, जैसे क्लिक करेंगे तो हमने इस पूरे सीट पे जहाँ जहाँ हमने कमेंट लगाए वो सभी कमेंट हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर यहाँ से हटाना तो उस पर क्लिक करके हम उसको हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है प्रीव्यू और नेक्स्ट का। प्रीव्यू मतलब होता है पीछे देखना, और नेक्स्ट मतलब कि आपने कहाँ कहाँ पे कमेंट लगाया होगा उसको एक एक करके चेक करना हो, तो इस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब प्रीवियस मतलब पीछे जो भी आपने कमेंट लगाया हो देखो वो आपको यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। अगर किसी भी कमेंट को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, डिलीट का। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखो वो कमेंट हमारे डिलीट हो जाएगा। अब आप कर्सर रखोगे तो उसके बारे में देखो कुछ भी शो नहीं होगा। इसको डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा डिलीट। तो ये था हमारा क्या, कमेंट कि कमेंट का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा प्रोटेक्ट का। इसमें हमारा फर्स्ट है प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट सीट क्या होता है कि आप करंट जिस सीट पे आप काम कर रहे हो उस सीट पे आपको जैसे पासवर्ड लगाना हो, कोई भी उस सीट पे कुछ भी जो भी आपने डॉक्यूमेंट या कुछ भी आपने टाइप किया उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट सीट का। तो अभी देखो ये जो मैंने मार्कशीट बनाया है, अभी इसके अंदर कोई भी व्यक्ति आसानी से कुछ भी चेंज कर सकता है। जैसे किसी का जैसे डिटेल हटाना हो, जैसे मुझे इतने स्टूडेंट का क्या करना है, पूरी एंट्री को डिलीट करनी है, तो यहाँ पे देखो मैं सेलेक्ट करके सभी को डिलीट कर दिया, तो बस सभी ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। या आप किसी स्टूडेंट का परसेंटेज हटाना हो, मतलब कुछ भी चेंजेस करना हो तो देखो आसानी से वो चेंज हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं कर सके तो उसके लिए हम यहाँ से प्रोटेक्ट शीट का यूज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया तो ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्या, पासवर्ड टू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड फिल करें। 2 टाइम डालना पड़ता है, एक बार पासवर्ड और दूसरा क्या है, री इंटर पासवर्ड।
यहाँ से फिर से हम पासवर्ड फिल करेंगे। तो 2 टाइम हो गया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब देखो इस सीट पे ना कोई डिलीट कर सकता है कुछ, और ना इस पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ टाइप करेगा तो यहाँ पे देखो मैसेज आपको दिखा देगा। यहाँ पे क्या है, वो मैसेज देखो यहाँ पे टाइप होके आ रहा है। कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं हो रहा। अगर इसको ओपन करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, तो यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट पे आएंगे और यहाँ से हम वो पासवर्ड फिल कर देंगे। अब देखो पासवर्ड फिल कर दिया, अब यहाँ से हम कुछ भी चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा क्या प्रोटेक्ट शीट के लिए होता है, और ये हमारा होता है वर्कबुक के लिए। वर्कबुक क्या होता है कि जैसे देखो अब ये हमारा क्या है, न्यू सीट है, ये हमारा वर्कबुक है। अब यहाँ पे देखो 2 वर्कबुक ओपन है, देखिए एक सीट 1 और एक सीट 2 ओपन है। अब जैसे मुझे एक 3 सीट भी लेना है, मुझे 3 सीट पर कुछ काम करना है, तो जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो देखो एक 3 सीट आ गया हमारा, मतलब एक नया सीट ओपन हो गया। मुझे एक सीट और चाहिए तो इस पर क्लिक कर दिया, देखो एक सीट और आ गया। अभी मैं यहाँ से जितना भी सीट ओपन करूँगा सारी सीट क्या आ जाएंगी, ओपन हो जाएगी। बट जब हम यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज करेंगे तो यहाँ से हम सीट फिर ओपन नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कोई नया सीट ओपन नहीं कर सकता तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो प्रोटेक्ट वर्कबुक का। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है पासवर्ड का, तो यहाँ से हम पासवर्ड फिल कर सकते हैं। देखो 2 टाइम, तो एक बार हमने फर्स्ट टाइम डाला था, फिर री इंटर में भी हमने यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी न्यू वर्कबुक ओपन नहीं कर सकता। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ बट ओपन नहीं हो रहा है, ओपन नहीं। उसको अनप्रोटेक्ट करना हो तो इसी पे क्लिक करके और यहाँ पे हम वो पासवर्ड फिल कर। अब यहाँ से आप सीट पे ओपन करोगे तो देखो वर्कबुक फिर से हमारा ओपन। तो ये होता है सीट के लिए, और ये होता है हमारा किसके लिए, वर्क बुक के लिए होता है, ठीक है। तो देखो और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है हमारा क्या, अनशेयर वर्कबुक। तो ये होता है शेयर करने के लिए होता है, और ये होता है अलाउ एडिट रेंज। अलाउ एडिट रेंज क्या होता है, रेंज सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो इसके ऊपर ना मैं अलग से या तो मैं वीडियो या फिर मैं इसके ऊपर ना अलग से मैं एक दिन में क्लास दे दूंगा। इसका यूज़ थोड़ा अलग होता है वर्कबुक और ये अलाउ एडिट रेंज। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर मैं एक दिन अलग से मैं इस पर क्लास दे दूँगा। इसका वीडियो है मेरा पीछे, उस पर यूट्यूब पर आप जाओगे तो इसके बारे में वीडियो मिल जाएगा मेरा, चेक करोगे प्ले लिस्ट में तो इन दोनों के ऊपर, ठीक है। इसका यूज़ थोड़ा अलग होता है और डाडिया होता है डाटा को शेयर करने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे कि कैसे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर करेंटली में किसी को सीखना हो तो आप मेरा यूट्यूब पे है इसका वीडियो, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी हो सकता है सैटरडे को मैं इसके बारे में बता दूंगा डाटा बना के, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कंप्लीट रिव्यू था। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हो तो मेरे से पूछ सकते हो। तो एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। चलिए देखो मैं इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि ये मैंने सारे ऑप्शन आप लोगों को पहले MS वर्ड में बताया, वही सारे ऑप्शन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैंने इसलिए बता दिया जैसे कुछ न्यू स्टूडेंट है तो उनको क्लियर हो जाए। चलिए अंकिता अनम्यूट करेंगे। यस सर। क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है चंदन कुमार अनम्यूट करेंगे। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये जो ट्रांसलेट का जो है तो इसमें ओनली वर्ड ही ट्रांसलेट होगा या पूरा पैराग्राफ ट्रांसलेट हो जाएगा? अगर मुझे अगर कोई पैराग्राफ पूरा ट्रांसलेट करना है इसमें ये होता है बेसिकली, जैसे ये होता है कुछ शॉर्ट वर्ड होते हैं ना, उसको ये फाइंड करता है। जैसे 1 वर्ड हो, 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो, मतलब 2 3 4 वर्ड को फाइंड कर सकता है। पैराग्राफ को करना हो तो आप गूगल पे सर्च करके आप कर सकते हो। मतलब एक सेंटेंस को तो कर सकता है, जैसे कि आप चीजें बुक मतलब ये हाँ तो देखो कोई छोटा मोटा सेंटेंस हो जैसे 5 6 वर्ड 8 वर्ड 10 वर्ड का, तो वहाँ तक वो कर सकता है। अब जैसे कोई आप मान के चलो 100 200 वर्ड या 500 वर्ड आप इस पर करोगे तो नहीं लेगा। 10 15 वर्ड 5 वर्ड ना नॉर्मली जितने थोड़े बहुत वर्ड वो ले लेगा वो, ठीक है। नहीं बस ठीक। चलिए तो
अर्पिता अनम्यूट करेंगे। सर वही कैंसलेट वाला नहीं हुआ मेरे को। कैन सर हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। मनोज मैं अभी ना क्लास थोड़ी देर में करता हूँ। मैं क्लास में हूँ। हाँ मैं क्लास में थोड़ी देर में करता हूँ। मैं सेट करके दे दूँगा आपको थोड़ी देर में। वो मैं बात में खबर नहीं रहा। ठीक, हाँ बोलिए। अर्पिता कुमारी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अर्पिता कुमारी अनम्यूट करेंगे उधर से। हाँ सर कॉन्सोलिडेट वाला नहीं हुआ कल वो। आप ना जैसे आप करेंगे ना तो एक बार हम उसका वीडियो बना के मुझे सेंड कीजिएगा। आप कॉन्सुलेट जैसे आप सीट पे जैसे फोर्थ सीट पे जाने के बाद और आप उसको जैसे वो करते हो ना, आप उसको सिलेक्ट करके डाटा को रेंज जो सिलेक्ट करते हो आप, ठीक है? तो आप मुझे लग रहा है कि उसी डाटा रेंज के जो भी आप डाटा सिलेक्ट कर रहे हो, डाटा सही तरीके से आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, बस ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार ना आप वीडियो 10-15 सेकंड का वीडियो होगा, उसको बना के आप मुझे सेंड करना पर्सनली, ठीक है? ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्सेल पे कुछ यूनिक चीज़ें बताता हूँ। मैं वैसे पूछ लेता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को एक्सेल पे डाटा एंट्री करने आता है आप लोगों को? करने एक्सेल पे डाटा एंट्री करने आता है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं आता। नाम सुना आप लोगों ने डाटा एंट्री कैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने डाटा एंट्री का यस सर। नाम सुना? चलिए तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्सेल पे डाटा एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को एक डाटा एंट्री में करके दिखाता हूँ। मैं 4-5 लोगों को करके दिखा दूंगा, बाकी आप लोग 10 लोगों का 20 लोगों का अपना कर सकते हो। तो मुझे एक बनाना है, मैं डाटा एंट्री बनाऊंगा किस पे? तो मैं ले लेता हूँ एक एडमिशन फॉर्म पे। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में क्या होता है जब एडमिशन होते हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है स्कूल के अंदर, तो उसके ऊपर मुझे एक फॉर्म बनाना है। तो देखो एक्सेल पे हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए देखो अगर हमें नॉर्मली टाइप करना हो तो हम क्या करते हैं, अब जैसे एडमिशन लेना हो तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे दे दिया एडमिशन नंबर हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप कर दिया जैसे स्टूडेंट का नेम क्या है, उसके बाद क्लास, सेक्शन क्या है स्टूडेंट का, तो सेक्शन हो गया ही। उसके बाद स्टूडेंट के फादर का नेम क्या है, मदर नेम। और तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वो डिटेल हम टाइप करते हैं यहाँ पे, ये करते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है कि इस तरीके से हमें टाइप नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कोई एक फॉर्म बन के आए और फॉर्म के अंदर में जो भी चीज़ मैं फिल करूँ तो वो ऑटोमेटिक हमारा इस सीट पे हमारा क्या हो जाए, इस सीट पे दिखाने लगे। जो भी चीज़ मैं फॉर्म में टाइप करूँ वो हमारा करेंटली में यहाँ पे वो शो हो जाए हेडिंग के साथ। तो देखो एक्सेल पे हम फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है? एक बार मैसेज आया, मैं देख लेता हूँ। नहीं क्वेश्चन में पूछूंगा तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो एक्सेल पे हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें वो हेडिंग टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे हेडिंग हम नॉर्मल तरीके से टाइप करेंगे, वो तो मैं अभी वैसे टाइप करके दिखा रहा था। तो हेडिंग क्या करेंगे, हम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो भी एडमिशन के रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ें होती है, तो क्या क्या होता है वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम, इसके बाद फादर का नाम क्या है, मदर नेम, और मदर नेम।
उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ क्लास, सेक्शन, फ़ोन नंबर, एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना ही मैं डिटेल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिटेल में क्या लिया है, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, क्लास, सेक्शन, फ़ोन नंबर और एड्रेस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका एक फॉर्म बनाना है। मैंने अभी सिर्फ 10 लोगों का डाटा बनाया है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसका फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बॉर्डर। तो देखो यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए। तो फॉर्म बनाते कैसे हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए हम आएंगे यहाँ पे फाइल पे, और फाइल पे आने के बाद सबसे नीचे में एक ऑप्शन है मोर का, मोर पे क्लिक करेंगे और उसके नीचे में एक ऑप्शन है किसका, ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और यहाँ पे हम आएंगे इसमें कस्टमाइज रिबन पे। देखो एडवांस और क्विक एक्सेस टूल बार से ऊपर और एडवांस के नीचे में एक ऑप्शन है कस्टमाइज रिबन का। तो कस्टमाइज रिबन पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्या, चूज कमांड्स का, और यहाँ पे है कस्टमाइज द रिबन का। तो देखो ये जो ऑप्शन है चूज का जो ऑप्शन है, इसमें वो सारे टूल्स है जो ऑलरेडी एक्सेल में कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा। जैसे ये होम टैब में जितने टूल है, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, तो ये सारे हमारे क्या है वहाँ पे, ये सारे टूल हम इस पर अगर हमें जो भी टूल चाहिए वो हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और 3rd नंबर पे एक ऑप्शन है ऑल का, ऑल कमांड्स का। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ऑल का मतलब होता है कि जितने भी सारे टूल्स हैं एक्सेल के अंदर, देखो एक प्रॉपर सारे टूल्स हमारे शो रहेंगे। ये दो बहुत सारे टूल्स हैं, ये देखो सबका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, फॉर्म। तो मैं यहाँ से पहले फॉर्म फाइंड करूँ, तो मैं यहाँ से फॉर्म ढूंढता हूँ। जैसे देखो ये अभी ए से स्टार्ट हो रहा है, सारे जो वर्ड है किससे, ए से जितने टूल है वो सारे आपको यहाँ पे शो है। तो मुझे एफ चाहिए, एफ से, उसके बाद देखो अब सी आ गया, तो मैं एफ से फाइंड करता हूँ। देखो ये एफ है हमारा, यहाँ से एफ ही स्टार्ट है। तो मैं एक एक करके मैं देख लेता हूँ फॉर्म कहाँ पे है। फॉर्म देखो यार, ये हमारे क्या है, फॉर्म आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब इसको हमें यहाँ से, अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब इसको यहाँ लेके आना है मेन टैब में। ये हमारा क्या है, मेन टैब है। मेन टैब में जैसे ये होम टैब हो गया हमारा, देखो इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, डाटा टैब है, फार्मूला है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर है। तो देखो ये जितने भी टैब है ये सारे टैब यहीं से आते हैं। अगर मैं यहाँ से भी अनटिक करके और ओके कर दूँ तो यहाँ से जिस टैब को भी करूँगा वो टैब हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या ऐड करना है, फॉर्म, और यहाँ पे लेके आना है। तो देखो ध्यान देना कि आपको लाना कहाँ पे है, मतलब कौन से टैब के अंदर लाना है। तो मुझे लाना है इसको कहाँ पे, होम टैब में। ये हमारा होम टैब है, और होम टैब में कहाँ लाना है, तो ये एडिटिंग है ना, एडिटिंग ग्रुप के बाद लाना है। ये हमारा एडिटिंग ग्रुप है, और इसके बाद हमें यहाँ पे शो कराना है। या इंसर्ट टैब में चाहिए तो इंसर्ट टैब पे क्लिक कर सकते हो, किसी भी टैब पे चाहिए वहाँ पे आप ले सकते हो। तो मैंने एडिटिंग पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड का, तो ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। कमांड एडेड टू द कस्टम ग्रुप टू द क्रिएट। अच्छा, ये ना ऑलरेडी मैंने शायद ऐड कर रखा कहीं पे, ये किसी ग्रुप में ऐड है। ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे ऐड है ऑलरेडी, इस वजह से देखो वो शो नहीं हो रहा। मैंने इंसर्ट टैब में भी मैंने ऐड कर रखा कहीं पे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डाटा भी देखो ये डाटा टैब में ऐड है यहाँ पे ऑलरेडी, तो इस वजह से नहीं आ रहा। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ।
या तो मैं देखो यहाँ से भी कर सकता हूँ डायरेक्ट, मैं एक बार हटा के फिर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ फाइल पे आएंगे और हटाने के लिए भी वही सेम है, जहाँ से हम लाते हैं वहीं से हटाएंगे। और यहाँ पे आएंगे कस्टम रिबन पे, और कहाँ पे था डाटा टैब में, ये रहा फॉर्म पे क्लिक करके और हटाने के लिए तो वो क्लिक करने के बाद और नीचे में एक ऑप्शन है रिमूव पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो ओके कर दिया। अब यहाँ पे डाटा टैब में देखो वो हमारा क्या हो गया, गायब, रिमूव हो गया। अब हम इसको इंसर्ट करेंगे। अब फिर से हमें वही सेम चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके ऑल कमांड से लेंगे और यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ से हम ऐप से फाइंड करेंगे, क्या ऐप चेक कर लेते हैं। ये तो ऐप चल रहा है हमारा, ये सब ऐप ही है हमारे। देखो ऐप से फॉन्ट है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट थिक, तो हमें फॉर्म फाइंड करना। तो देखो ये हमारा फॉर्म्स है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऐड कर देते हैं, एडिट। I didn't hear that down there on the ये लग रहा है कहीं और भी है, कहीं और भी ऐड कर रखा है मैंने शायद। देखो यहाँ भी मैंने ऑलरेडी पहले ऐड कर रखा है यहाँ पे, इस वजह से भी क्या हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा। तो देखो अब मैं हटा नहीं रहा हूँ। देखो इंसर्ट टैब में भी मैंने ऐड कर रखा है फॉर्म को। यहाँ पर देखो डाटा एंट्री ग्रुप मैंने बना रखा है। मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग कैसे करना। तो यहीं पे आएंगे ऑप्शन पे और यहाँ कस्टम पे आएंगे और यहाँ से देखो वही फॉर्म फाइंड करना आपको, ऑल कमांड पे आने के बाद। और यहाँ से देखो ये फॉर्म है, इस पर क्लिक करके और यहाँ से देखो सबसे मेन ये होता है कि आपको कौन से ग्रुप में चाहिए। तो वहाँ किसी भी ग्रुप में चाहिए, जैसे होम में चाहिए तो होम में क्लिक करके और यहाँ से ऐड करना। ऐड करने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ से जब ये यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, जब वो आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रीनेम का। रीनेम पे क्लिक करेंगे और उसका नाम चेंज कर देंगे। उसका नाम क्या देना है, तो यहाँ पे जैसे फॉर्म डाल देंगे, जैसे ये मैंने लिख रखा है फॉर्म, तो यहाँ पे फॉर्म लिखने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ओके का, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस भी ग्रुप में करोगे उस ग्रुप में आपका शो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने इंसर्ट ग्रुप में कर रखा, तो ये हमारा यहाँ पे शो, ठीक है। शो होने के बाद अब हम यहाँ से ओपन करेंगे क्या, फॉर्म पे क्लिक किया और ये हमसे मांगता है परमिशन, तो यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद देखो जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है, जो भी हेडिंग टाइप किया है वो ऑटोमेटिक देखो सब हेडिंग हमारे यहाँ पे शो हो गया। सारा हेडिंग यहाँ पे हमारा क्या हो गया, शो हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, एडमिशन नंबर। जो स्टूडेंट है एडमिशन उसका नंबर क्या है, तो यहाँ पे मैं एडमिशन नंबर टाइप कर दिया 01। ये स्टूडेंट का क्या है, एडमिशन नंबर है, पहला स्टूडेंट है और यहाँ पे उसका एडमिशन नंबर मैंने टाइप कर दिया। स्टूडेंट का नाम क्या है, तो नाम मैंने टाइप कर दिया शिवराज। तो मैंने क्या कर दिया, शिवराज टाइप कर दिया। फादर नेम क्या है, तो फादर नेम टाइप कर दिया मैंने मोहित कुमार टाइप कर दिया। मदर नेम क्या है, तो मदर नेम टाइप कर दिया मैंने जैसे पूजा सिंह। क्लास, कौन से क्लास में एडमिशन लेना है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया फर्स्ट क्लास में, ठीक है। और सेक्शन क्या है, तो सेक्शन कर दिया मैंने बी। स्टूडेंट का बी सेक्शन है। फ़ोन नंबर क्या है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का फ़ोन नंबर टाइप कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर टाइप कर दिया। और एड्रेस क्या है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का एड्रेस टाइप कर दिया। यहाँ दे दिया मैंने बदरपुर नदी, ठीक है। तो ये मैंने एक स्टूडेंट का क्या कर लिया, डिटेल यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल टाइप किया है, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाना है। तो दिखाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, न्यू का। तो न्यू पे क्या करेंगे, क्लिक करें। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो स्टूडेंट का सारा डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया, फिल हो गया। फिल होने के बाद फिर दूसरे स्टूडेंट का बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से टाइप करेंगे 2। स्टूडेंट का नाम क्या है, तो यहाँ पे दे दिया हमने
सूरज, फादर नेम क्या है? नीरज, मदर नेम क्या है? तो यहाँ पे मदर नेम टाइप कर दिया। मुस्कान, क्लास कौन सा है? तो यहाँ पर कर दिया मैंने 10th क्लासमेट विथ, या मैं कर देता हूँ 5 क्लासमेट 5th। और सेक्शन क्या है? तो सेक्शन ए है। फ़ोन नंबर क्या है? तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर टाइप कर दिया। और यहाँ पे एड्रेस क्या है? तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लाजपत नगर नहीं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एड्रेस टाइप कर। और फिर दूसरे स्टूडेंट का शो कराना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट का यहाँ पे मैं डिटेल क्या हो गया, शो हो गया। 2 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। तो बार बार हमें यहाँ पे टाइप करना नहीं पर। फिर से तीसरे स्टूडेंट का चाहिए, मान के चलो कोई तीसरा स्टूडेंट आया, उसका यहाँ पे एडमिशन होना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही फॉर्म पे आएंगे। अब फॉर्म पे आने के बाद देखो ये फर्स्ट स्टूडेंट का डिटेल दिखा दिया आपका। सेकंड का देखना हो तो सेकंड का दिखा देगा ऊपर में। और यहाँ जो भी आपको फिर थर्ड स्टूडेंट का टाइप करना हो, यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट का हम डिटेल क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एडमिशन फॉर्म बना के, और किसी का भी डिटेल का एंट्री करना हो या कुछ भी एंट्री करना हो तो हम कर सकते हैं। तो देखो इसको हम बोलते हैं डाटा एंट्री। ये कंप्लीट नहीं है, बट इसको हम क्या कहते हैं, डाटा एंट्री कहते हैं। आप कंप्लीट 100, 500, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का बनाना चाहते हो फॉर्म के जरिए, तो यहाँ से फॉर्म बनाने के बाद और आप यहाँ से बना सकते हो डाटा एंट्री। मतलब मैन्युअली आपको एक एक करके आपको डिटेल टाइप नहीं करना पड़ेगा। डिटेल सिर्फ आपको फॉर्म में ही टाइप करना पड़ेगा बस। एक्सेल शीट पे आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? बना लोगे? जी जी सर। तो देखो ये बना के मुझे 10 लोगों का, आप लोग जिनके पास भी कंप्यूटर या लैपटॉप है वो बना के और मुझे ग्रुप में सेंड करना, कल क्लास खत्म मतलब शुरू होने से पहले पहले, ओके सर। ठीक है। तो अब क्लास क्लोज करें फिर? जी सर। हेलो सर, हाँ बोलिए। बोल रहा है जो नाम के बाद से इंटर दबाना इंटर की ऐसे अपने मैंने कोई दबा हुआ नहीं वो एडिटर नहीं, वो ऑटोमेटिक खुद आगे चला जाएगा। आपका टैब दबाना है, टैब। हाँ टैब का यूज करना आप, ठीक ठीक है।